अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, या फिर अगर आप प्लॉट की बात करें या एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, तो इस केस के अंदर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके अंदर हमारा टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहाँ पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, और कई तरीके ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन होता है तो उस केस के अंदर आप बिल्कुल भी टैक्स के लायबल नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से वेज हैं वो आशीष जी से डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी जैसे मैंने सेल कर दी, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब कंसीडर होता है, या फिर अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो वो किस ईयर से एप्लीकेबल हो जाता है। विनय जी, आज हम 5 रूल्स की बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में बात करना है। मीडियम क्लास या रिटेल यूजर की अगर हम बात करें, क्योंकि लाइफ में आप कभी ना कभी अपनी प्रॉपर्टी जरूर बेचते हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो जैसे आपने बात की विनय जी। तो कौन से वो रूल हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हम वो सब बातें नहीं करेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना टैक्स बचाते हैं। तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो कैसे करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करें, तो उसके लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 2 साल का गोल्डन रूल क्या कहता है, क्योंकि वही बताएगा कि आपकी प्रॉपर्टी पे शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा या लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा। तो अगर हम बात करें मेरे जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असेसमेंट ईयर 2018-19 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूल को चेंज किया है। 2 साल कर दिया है उसको, कि अगर आप 2 साल प्रॉपर्टी रखने के बाद अगर बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और अगर उससे पहले बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये 2 साल का फिगर कैसे आएगा? जब भी आप अपना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, उस केस में वो वहां से डिसाइड होता है 2 साल। तो ध्यान रखें, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से आपको 2 साल कंसीडर करने हैं, या आपकी फिजिकल पोजीशन अगर आपकी फ्लैट की या घर की हो चुकी होती है विनय जी। ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 20% का आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इसको आपको जीरो कैसे करना है। और एक और दूसरा वीडियो आएगा, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें हम कैलकुलेटर के माध्यम से सरल भाषा में जानेंगे कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूले के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 2 साल का गोल्डन रूल है, जिसके हिसाब से आपको पता लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक और समस्या सामने आती है विनय जी, कि सर्कल रेट या स्टाम्प ड्यूटी। आपको जो घर आपने बेचा है वो स्टाम्प ड्यूटी या सर्कल रेट से कम में बेचा है, तो उस केस में ध्यान रखें कि बायर को ध्यान रखना है, क्योंकि बायर से रिलेटेड भी कुछ रूल्स को आपको ध्यान रखना होता है। इस केस में जो आपका डिफरेंस है अगर 5% से ज्यादा होता है, सेल वैल्यू वर्सेस स्टैम्प वैल्यू या सर्कल रेट, उस केस में बायर को टैक्स देना पड़ता है। तो बायर के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल किया तो सिंपल 2 साल का गोल्डन रूल ध्यान रखें मैंने। तो आशीष जी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे तो बाद में आते हैं कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपार्टमेंट बुक किया, उसके बाद जैसे ही पोजीशन मिली सेल कर दिया, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस केस में सेल और परचेज अगर शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं तो उस केस में मैं टैक्स को कैसे बचा सकता हूँ। देखो, टैक्स तो आपका लगेगा, और आपके जो भी प्रॉफिट होगा विनय जी, आपको वो सारा का सारा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और आपकी इनकम किस स्लैब में आती है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें या न्यू टैक्स रिजीम की बात करें। बट कुछ चीजें हैं जिससे आप थोड़ी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उनको बताना चाहूंगा कि जो आपकी सेल वैल्यू कंसिडरेशन है, जो भी आप सेल कर रहे हैं उसमें से आप अपनी जो भी आपने एक्सपेंस किए हैं, चाहे अगर आपने ब्रोकरेज को पैसा दिया है, या आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करी है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, होटल में स्टे किया है, एयर ट्रैवल किया है उसको बेचने के लिए, अगर आपकी दूर कोई घर है और उसको बेचने के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, या कार ट्रैवल से करते हैं। बट इन सारे चीजों का आप प्रूफ जरूर रखें, कोई भी पैसा कैश में ना दें कहीं पर, उसका बिल जरूर रखें। अगर आपके पास ये सारे बिल हैं तो आप अपनी ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है उन सब से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, चाहे वो ब्रोकरेज की बात करें, एडवर्टाइजमेंट, होटल स्टे, एयर, रेलवे, या आप अगर कार के द्वारा यात्रा करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपने घर लिया, उसके बाद उसमें पेंट करवा दिया, या उसमें आपने एक फ्लोर ऐड कर दिया, तो जो जो भी कॉस्ट आपकी गई, अगेन उसके बिल होने चाहिए आपके पास, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी कॉस्ट भी आप अपने जो जो आपकी बाय कॉस्ट है उसमें ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाएगा।
इनकम टैक्स की वेबसाइट के लिंक भी हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, पिन करके रखेंगे, क्योंकि आज जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के प्रोविजन के साथ बात कर रहे हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि किस तरीके से आप अपनी लायबिलिटी कम कर सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। विनय जी, तो आशीष जी, अब यहाँ बात करते हैं वन बाय वन कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर मैं सेल करता हूँ तो उस केस के अंदर मैं टैक्स सेविंग कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर और प्लॉट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले विनय जी फॉर्मूला समझ लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और जैसे मैंने बोला, स्पेशल वीडियो आएगा कैलकुलेट करने के लिए। सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आपने जिस भी प्राइस पे अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है, माइनस एक्सपेंस, जो भी हमने एक्सपेंस की बात करी, तो वो आपका रूल नंबर 1 हो गया। इससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। इसके बाद इंडेक्स कोस्ट एक्विजिशन, जो भी आपने बाय वैल्यू करी है उसकी इंडेक्सेशन वैल्यू लगानी है, और उसके अंदर भी फिर से आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। तो उसके बाद जो आपका कैपिटल गेन बनेगा उसको बचाने के लिए आपके पास सेक्शन 54 के 4 सेक्शन मौजूद हैं, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 54। ध्यान रखें, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ पर प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो आपका कैपिटल गेन है, ध्यान ये रखना है कि कुछ लोगों आपको बोलेंगे कि यार जो भी आपने घर बेचा है वो पूरा का पूरा पैसा नई प्रॉपर्टी में लगा दो। ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी आपका कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, जो फॉर्मूला हमने बताया आपको, वो अगर 2 करोड़ के अंदर अंदर है, 2 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट होता है विनय जी, 2 करोड़ से अगर आपका अमाउंट कम है कैपिटल गेन का, तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी है, ध्यान रखना है, यहाँ पर भी प्लॉट नहीं खरीदना है। अगर आप प्लॉट खरीदेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। और कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बजट 2090 में चेंजेस हुए हैं। पहले आप 1 प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, अब सरकार ने रियायत दिया है कि आप 2 प्रॉपर्टी में उस कैपिटल गेन टैक्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है या आपकी पहले से प्रॉपर्टी है, उसमें एक फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी वो जो कैपिटल गेन हुआ है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जो भी आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो आप सेल, जिस दिन आप सेल कर रहे हैं, जैसे आज के दिन सेल कर रहे हैं, तो आज से 1 साल पहले या आज से 2 साल बाद, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो प्रॉपर्टी खरीदनी है या खरीद रखी होनी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उस पैसे को, तो 3 साल में वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हो जाना चाहिए। और जो नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो 3 साल तक फिर से नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पर 2 साल का नहीं, 3 साल का रूल एप्लीकेबल होगा आपका। और अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, इस सेक्शन में एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है और आप अभी सोच रहे हैं, तो जितना भी पैसा आपका कैपिटल गेन में आया है, वो कैपिटल गेन आपका एक अकाउंट रहता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, उस अकाउंट में जमा करवाएंगे। और जब भी प्रॉपर्टी खरीदे, उस अकाउंट से आप बेसिकली पैसा पूरा का पूरा अपनी प्रॉपर्टी में डाल देंगे। तो ये ध्यान रखें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए विनय जी। तो आशीष जी, अब यहाँ बात करते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, दुकान है, या फिर मेरा कोई बिजनेस यूनिट है, तो उस केस के अंदर मैं कैसे टैक्स सेविंग कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में? उसके लिए 2 रूल एप्लीकेबल है विनय जी। पहले हम बात करेंगे सेक्शन 54 EC की। तो अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है सेक्शन आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी और प्लॉट के लिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी इसका यूज करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं नया घर ना खरीदूं, तब इस सेक्शन का फायदा लेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी। अदरवाइज इसके अंतर्गत जो 50 लाख तक का आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता है, इसमें लिमिट 50 लाख की रखी हुई है विनय जी। तो 50 लाख तक के लिए जो आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता है, उसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स रहते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे REC की बॉन्ड है, NHAI के हैं, और इसमें आपकी जो लॉक इन रहेगा वो 5 साल रहेगा। 5 साल तक आप इसको रिडीम नहीं करा सकते। ये रूल भी 2018-19 में चेंज हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, जो पैसा अगर आप इस बॉन्ड में जब तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है जो पिछले सेक्शन में आपके पास मिलती थी, कि आप PSU बैंक में जाके कैपिटल गेन जो आपका रहता है उसके अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं। यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर ये बॉन्ड आपको लेना होगा। या अगर हम बात करें कि जो आपकी जो डेडलाइन होती है ITR फाइल करने की, अगर आप उसी साल में इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द जैसे ही आपका कैपिटल गेन आता है, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट है, तो इस सेक्शन का आप इस्तेमाल करके बॉन्ड में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो आशीष जी, अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको मैं सेल आउट करता हूँ, तो उस केस के अंदर मेरी टैक्स सेविंग की मैं कैसे टैक्स सेविंग को कर सकता हूँ?
54B सेक्शन रहेगा विनय जी उसके लिए, कि अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है शहर में, गांव के लिए यह रूल एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आपका गवर्नमेंट ने आपकी एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करी है तब भी आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तब निश्चिंत रहें विनय जी। गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है वो आप इंजॉय करें। हालांकि गवर्नमेंट काफी अच्छे दाम पे नहीं लेती है आपकी प्रॉपर्टी, अगर आप बाहर बेचते तो आपको ज्यादा फायदा होता। तो एक और सेक्शन रहेगा विनय जी, सेक्शन 54F, तो वीडियो में बने रहें। अभी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी और प्लॉट में भी जानेंगे कैसे आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड को यूज ना करके, जैसे हमने बॉन्ड की बात करी। तो लैंड की अगर हम बात करें तो क्विकली बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर लैंड आप 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा नई एग्रीकल्चर लैंड आपको 2 साल के अंदर अंदर बाय करनी होगी इस रूल के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें नई लैंड जो आप परचेज करेंगे तो 3 साल तक आपको नहीं बेचना है, जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का था। अगर आप पहले बेच देते हैं तो उस केस में आपको सारा का सारा टैक्स दोबारा से लग जाएगा। लैंड की अगर हम बात करें, जब तक आप लैंड परचेज नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर भी जो कैपिटल गेन टैक्स आपको एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद हुआ है, वहां पर वो पैसा आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे मैंने बोला, तो ये आपके लिए रूल एप्लीकेबल होगा एग्रीकल्चर लैंड के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ और समस्या भी रहती हैं, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे कि अगर बंटवारे में जमीन आपको मिली है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, अगर आप गिफ्ट कर देते हैं एग्रीकल्चर लैंड तब क्या होगा, तो वो डिस्कस हम करेंगे। अभी हम बात करते हैं कमर्शियल और आपके प्लॉट के केस में सेक्शन 54 की। तो यहाँ पर ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, चाहे वो गोल्ड हो, शेयर हो, प्लॉट हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उस केस में अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सेक्शन 54 था आपका। 54F के लिए गोल्ड, शेयर, प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आप कुछ लिमिट दायरे में आप एक नई हाउस प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंतर्गत आपका क्या होगा कि आपके पास लिमिट यह है कि एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, तो इन्वेस्टर के लिए तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही घर है तो उस केस में इस सेक्शन का आप यूज करेंगे। प्लॉट के माध्यम से आपको जो भी कैपिटल गेन टैक्स हुआ है उसको नए घर में इन्वेस्ट करेंगे, या जो आपका एग्जिस्टिंग घर है उसके कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। इसमें एक और चीज प्रॉब्लम वाली है विनय जी, यहां पर अब आपको कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्ट नहीं करना है, पूरी की पूरी सेल वैल्यू इन्वेस्ट करनी है। तो जो आपको एक मिथ थी ना कि नया घर खरीदने के लिए हमें कैपिटल गेन या पूरा पैसा जमा करना होगा, वो सिर्फ प्लॉट के लिए है। तो प्लॉट के केस में अगर आप नया घर खरीदते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में नया घर खरीदते हैं, तो सारा पैसा जितना भी आपकी सेल वैल्यू कंसिडरेशन है, जो आपका प्रॉफिट और जो आपका प्रिंसिपल जिसमें आपने इनिशियली बाय किया था, वो सारा पैसा आपको नए घर में इन्वेस्ट करना है। लिमिट इसकी मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए है, और आपको ये काम 1 साल पहले बेचने से या 2 साल बाद में करना है। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिमिट वही है। फिर से 3 साल तक आप इस घर को नहीं बेचेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ नई नॉलेज गेन हुई होगी। ये 5 रूल का आप जरूर इस्तेमाल करें और अपनी प्रॉपर्टी टैक्स को कम से कम करें, और आप इंजॉय करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बिल्कुल फ्री करने के लिए भी। और जैसे मैंने बोला, आने वाले समय में एग्रीकल्चर कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फॉर्मूला के साथ चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे घर बैठे, उसका एक डिटेल वीडियो आएगा। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।